दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास की षटतिला एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत कब रखना है, 5 फरवरी या 6 फरवरी को। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर षटतिला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व क्या है, षटतिला एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है और व्रत का पारण किस दिन करेंगे, हरिवासर का समय कब से कब तक है, ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले संपूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ वीडियो को लाइक करें व कमेंट बॉक्स में लिखें जय भगवान श्री हरि विष्णु, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि एकादशी तिथि का दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन होता है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। आपको बता दें, वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं, हर एक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाने वाला षटतिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत को श्री हरि विष्णु का शुभ आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों द्वारा किया जाता है व इस व्रत को पाप हारिणी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मान्यता है कि इस दिन व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा जितना पुण्य कन्यादान, स्वर्णदान व हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य इस व्रत का पालन करने मात्र से मिल जाता है। घर में सुखता आती है, सुख शांति बनी रहती है, उपासक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कब है षटतिला एकादशी। लेकिन दोस्तों षटतिला एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें, षटतिला एकादशी का महत्व क्या है। ध्यान पूर्वक सुनिए दोस्तों। आइए जानते हैं कि षटतिला एकादशी इतनी खास क्यों होती है। एक समय दानव ऋषि ने पुलत्र ऋषि से पूछा, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पाप करते हैं, पराय धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे मनुष्य की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा समस्त प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी वह नरक के भागीदार नहीं होते, उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? यह लोग ऐसा कौन सा दान व पुण्य का काम करते हैं जिससे उनका पाप नष्ट हो जाता? इसके बारे में कृपया विस्तार से बताइए। दानव ऋषि के पूछने पर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गंभीर प्रश्न पूछ लिया है। इससे संसार के समस्त प्रकार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस राज को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंसान भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये गुप्त भेद है, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास जैसे ही लगता है तो मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास व तिल मिलाकर के उनके कंडे बनाना चाहिए। इसके बाद उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। वह इस दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए एवं एकादशी के अगले दिन भगवान को पूजा करने के बाद खिचड़ी का भोग अवश्य लगाएं। षटतिला एकादशी व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है। माघ माह को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना बताया गया। इसी महीने में षटतिला एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन जो भी उपासक सच्चे मन से भगवान विष्णु की उपासना करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। इस दिन दान पुण्य करने से भी विशेष महत्व है। इस शुभ दिन अगर आप तिल का दान करते हैं तो इसे अत्यंत लाभकारी बताया गया। पद्म पुराण के अनुसार इस शुभ दिन पर अगर आप पानी में तिल मिलाकर के स्नान करते हैं, तिल से ही पिंडदान तर्पण करते हैं, तो इससे आपको लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जहां तक संभव हो प्रत्येक कार्य में तिल का इस्तेमाल करें। तिल के प्रयोग के कारण ही इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पुण्य कार्य व ईश्वर को समर्पित होने का सबसे महत्वपूर्ण दिन भी माना जाता है। षटतिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व है, क्योंकि षटतिला एकादशी का नाम ही तिल शब्द से जुड़ा हुआ है। षटतिला एकादशी पर और हिंदू धर्म में भी तिल को बहुत पवित्र माना गया। कोई भी पूजा बिना तिल के अधूरी होती है। वहीं षटतिला एकादशी पर तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। पहला है पानी में तिल डाल करके स्नान करें। दूसरा,
पिसे हुए तिल का उपटन करें। और तीसरा, तिलों से हवन करें। चौथा है तिल मिला हुआ पानी पिए। और पांचवा, तिलों का दान करें। तथा छठा, तिल मिलाकर के मिठाई व व्यंजन बनाएं। दोस्तों, षटतिला व्रत की तारीख जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा विधि क्या है। जानते हैं एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस व्रत के नियम 10वीं तिथि की रात से शुरू हो जाती है। 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। रात को सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें। षटतिला एकादशी के व्रत को हमारे पुराणों में बताया गया है। इसके अनुसार षटतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर जल में तिल डाल करके स्नान करें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को चौकी पर स्थापित करें। वह गंगा जल में तिल मिला करके छिड़क लें। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में भी तिल को मिला लें। देसी घी का दीपक जलाएं व पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारें व विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। षटतिला एकादशी के इस पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि को तिल का भोग लगाएं। साथ ही इस दिन तिल का दान करना अत्यंत लाभकारी होता है। मान्यता है कि इस दिन आप जितना तिल का दान करते हो, आपको उतने दिन स्वर्ग रहने का अवसर प्राप्त होता है। व्रत पारण के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए एवं षटतिला एकादशी व्रत को समाप्त करने के बाद भोजन करने की विधि को पारण कहते हैं। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना आवश्यक है। अगर आप पारण नहीं करते हैं तो आपको पाप लग सकता है। हरिवासर का समय समाप्त होने पर ही पारण करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 समय को कहा जाता। पारण का सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल यानी सुबह का होता है। व्रत करने वाले सभी उपासकों को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारणवश प्रातःकाल पारण नहीं करते हैं तो मध्याह्न में पारण कर सकते हैं। कभी कभी एकादशी का जो व्रत है वह 2 दिन का हो जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रस्त परिवारजनों को पहली तिथि में व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली जो एकादशी के दिन सन्यासियों, विधवाओं, मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जब भी एकादशी का व्रत 2 दिन का होता है तब दूजी एकादशी, वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती। वैसे तो भगवान विष्णु का प्रेम में आशीर्वाद के इच्छुक भक्तों को दोनों ही दिन एकादशी का व्रत करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें व हमारे चैनल देसी मार्ग को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं कि माघ माह की षटतिला एकादशी का व्रत कब रखें। ध्यान पूर्वक सुनिए दोस्तों। षटतिला एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 5 फरवरी को शाम 5:24। एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 फरवरी को शाम 4:07 पर। उदया तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी यानी मंगलवार को रखा जाएगा। वह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:30 से प्रातः 6:21 तक। वह अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:30 से दोपहर 1:15 तक रहेगा। षटतिला एकादशी का व्रत का पारण 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है दोपहर 2:02। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व अपने यार रिश्तेदारों के साथ शेयर करें व हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।